हेलो दोस्तों, हमारे देवदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं टेंस के हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के हम पार्ट बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के तीनों पार्ट हम बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम चौथा पार्ट आपको बताने वाले हैं। जैसा आज मैं पहले लिख चुका हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम की बचत होती है, ठीक है। तो आज हम चौथा पार्ट आपको बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सीधा हम डायरेक्टली आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है, ठीक है। तो हम इसके पहली पहचान हम बता देते हैं, यानी इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान जैसे मैंने लिख चुका है पहले से, ठीक है। इन वाक्यों के अंत में क्या, इनकी पहचान देखिए, लिखे हमने, इन वाक्यों के अंत में क्रिया में, इन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगे होते हैं। फिर आदि शब्द लगे होते हैं तथा इनमें समय के साथ से शब्द अवश्य दिया होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अब ये पहचान क्या कहती है, इसकी आइडेंटिफाई क्या कहती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की आइडेंटिफाई यानी पहचान ये कहती है, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगे होते हैं, लेकिन वाक्य के बीच में समय के साथ से शब्द अवश्य दिया होता है। जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखा से शब्द, यानी ये वाक्य के बीच में से रहेगा समय के साथ। जैसे समय का, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से, सुबह से शाम से आया सबके साथ, सुबह से शाम से, 2 घंटे से 3 घंटे से, ये हमेशा वाक्य के बीच में आएगा से। तो इसकी पहचान क्या हो गई, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगे होते हैं तथा इनमें समय के साथ साथ से शब्द अवश्य दिया रहेगा। वाक्य के बीच में से शब्द अवश्य दिया रहेगा। जैसे से शब्द अवश्य दिया है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से जाग रहा है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये आ गया, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अब वाक्य के बीच में से आया समय के साथ, यानी देखिए समय दिया है। ये इसकी आइडेंटिफाई यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की आइडेंटिफाई यानी पहचान बताती है कि जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगे हो तथा इनमें समय के साथ से शब्द अवश्य दिया रहता है वाक्य में। तो देखिए मैंने बोला, देखिए जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, अब देखिए ये समय है, समय के साथ क्या दे रखा है, से, वाक्य में अवश्य दिया रहेगा। तो जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, ठीक है, ऐसा दिया रहेगा। तुम 2 घंटे से लिख रहे हो, ठीक है, वह 2 घंटे से लिख रही है, वह 2 घंटे से सो रही है। तो से शब्द हमेशा समय के साथ दिया रहेगा। तो इससे हमारी आइडेंटिफाई हो जाएगी, हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इस तरह से हम इसकी आइडेंटिफाई यानी पहचान कर लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा ये होता है। तो अब हम इसके रूल्स बताएंगे आपको, हिंदी को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। थोड़ा इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कैसे हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गई, फिर ठीक है। अब इसका हम रूल्स बताते हैं, कैसे इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें कोई भी टेंस हो, उसमें हम 3 सेंटेंस की हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। 3 सेंटेंस के रूल को जानते हैं। पहला सेंटेंस हमारा होता है, आपको बताया है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है। इन्हीं 3 सेंटेंसों को हम
हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। निगेटिव मतलब नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम इन तीनों का हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के रूल्स को जानेंगे। तो हम पहले आपको बताते हैं असर्टिव सेंटेंस का रूल हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको पहचान भी बता दी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। आइडेंटिफाई जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आज सब लगे होते तथा इसमें समय के साथ शेष शब्द अवश्य दिया होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। हाँ, हम रूल्स बताने से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब बता दे रहे हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताई थी, हैज, हैव, सेम वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी देखिए। नाम से क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी जुड़ा है। पहचान से भी स्पष्ट होता है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ बताया था। इसकी पहचान इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है, कंटीन्यूअस यानी दोनों है। तो ठीक है, यानी दोनों है, तो हम दोनों को एक तरह से सीखेंगे। ठीक है, तो इसकी हम हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। इसकी देखिए, इसकी भी हेल्पिंग वर्ब 2 होती है। तो इसमें बढ़ के आ जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ एक आ जाता है बीन शब्द। ठीक है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाता है क्या, बीन शब्द, यानी हैज पहले ही और हैज बीन और दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यही हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का था हैज और हैव था केवल। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, तो इसमें इसकी हेल्पिंग हुई हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अब इसको पहला रूल जानते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा मैंने आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट में वही बात होती है जैसे एक वचनकर्ता के साथ, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पिछले वीडियो में एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगेगा। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और बात अब आई जैसे से शब्द की। ठीक है, से शब्द की इंग्लिश हम क्या लिखेंगे, से शब्द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, तो हम उसको आपको बताते हैं। जैसे वाक्य में से शब्द आता है, अगर निश्चित समय हमारा है तो उसके लिए सिंस लगेगा, अगर समय हमारी अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगेगा। जैसे हम आपको बता दें कि दो घंटे से मैच खेल रहा है, अब 2 घंटा पता नहीं कब होगा। ठीक है, ये हमारी समय निश्चित नहीं है, तो इसकी से की अंग्रेजी फॉर लगेगी। अब जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, एक निश्चित है सुबह है, सुबह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो कंफर्म है ना कि सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ हमारा सिंस लग जाएगा। यानी से की अंग्रेजी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो हमारा पहला रूल बन गया, यानी एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या बोला, हैज़ बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जोड़ना, आईएनजी प्लस। अब मैंने बोला आईएनजी, अब से की अंग्रेजी देखिए प्लस हो गया, यानी उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद सिंस या फॉर के बाद टाइम, जो टाइम दिया जैसे सुबह से शाम से, समय हो जाएगा या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी टाइम। ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए पहला रूल हमारा क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और से के लिए यानी समय के साथ से लगा होता है, यानी अगर हमारा समय निश्चित है,
निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा समय अनिश्चित है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। हम इसका एक आपको क्या उदाहरण बता दें, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन, वह मतलब एक के लिए मैं कह रहा हूँ, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। वह 2 घंटे से यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिख दीजिए ही, वह का ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैज़ के साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, हैज़ बीन। अब क्या कर रहा है, रीड यानी पढ़ना, एक वचन पहले लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, यानी पढ़ना का रीड हो जाएगा। ठीक है, रीड हो जाएगा। अब इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा। अब देखिए, अब बात आई यहाँ समय के साथ से, अब बात पूरा ले लीजिए, समय के साथ से। ठीक है, अब मैंने बोला अगर समय निश्चित है, समय क्या है, समय अगर निश्चित है तो उसके लिए सिंस लगेगा, अगर समय अनिश्चित है उसके लिए फॉर लगेगा। लेकिन ये हमको जानना पड़ेगा कि कब समय निश्चित होगी, कब समय अनिश्चित होगी। यानी अब देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा, मैंने बोला वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब वो 2 घंटा पता नहीं रात का बैठा है या दिन से बैठा है या कितने बजे से अगर कहता तो हमारा निश्चित होता, लेकिन 2 घंटे से पता नहीं 2 घंटा कब से बैठा है, पता नहीं रात से बैठा है कि सुबह से बैठा है कि शाम से बैठा है, कोई निश्चित नहीं है। यानी ये हमारी समय अनिश्चित है। तो मैंने बोला अनिश्चित के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो हमारा क्या होगा, ही हैज़ बीन रीडिंग, ही हैज़ बीन रीडिंग, फार लग गया, से की अंग्रेजी फॉर लग गई। अब मैंने बोला टाइम लिखना है। ठीक, टाइम यानी 2 घंटे से, घंटा मतलब आवर, हावर नहीं होता, आवर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 आवर, यानी 2 घंटे से, यहाँ हो जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, सीधा हो गया। कितना सिंपली हुआ, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। ठीक है, ये सिंपली हो गया ये। अब मैंने फॉर का बताया, एक मैं सिंस का बता दे रहा हूँ, यानी निश्चित समय की। ठीक है, अब एक निश्चित समय का बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं निश्चित समय का बता दे रहा हूँ एक उदाहरण, जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ आया। एक तरह से कहूँ तो जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं 2 घंटे से, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए दे दिया है समय कि मैं सुबह से ही खेल रहा हूँ। ठीक है, यानी 2 घंटे नहीं दिया है, 3 घंटे नहीं दिया है, 4 घंटे नहीं दिया है, यहाँ देखिए कंफर्म कर दिया है कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, यानी हमारी यहाँ समय निश्चित हो गई है कि मैं सुबह से ही खेल रहा हूँ। तो अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। सॉरी, मैंने इसका रूल बताया नहीं, यानी बहुवचन कर्ता वाला। ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इसका कि फिर भी इसका मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि या तो दूसरा उदाहरण बता दे रहे हैं, अभी हमने इसको बताया नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसका रूल बता देता हूँ, उसके बाद हम सिंस का बताता हूँ, यानी ये बहुवचन में आ जाएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 2 में हमारा क्या हो जाएगा, मैंने हमेशा बताते आ रहा हूँ, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, बहुवचन, यानी बहुवचन कर्ता के साथ क्या हो जाएगा, मैंने बोला 2 हेल्पिंग वर्ब हैव बीन हो जाएगा, यानी बहुवचन कर्ता के साथ क्या हो जाएगा, हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, उसके बाद टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या मैंने बोला, हैव बीन लगेगा,
हैव बीन, और फिर क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। फिर उसके बाद क्या लगे, नहीं दिख रहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर प्लस टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इन समय के लिए, समय से के लिए सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो अब आई देखिए, मैंने आपको आई और यू को भी प्लूरल माना गया है। मैंने एक बार नहीं, आपको कितनी बार बताया, आई और यू को भी प्लूरल में ही रखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट आई और यू को भी लिख सकते हैं, यानी आई और यू के साथ भी हैव बीन लगेगा। ठीक है, हैव बीन, बाकी सब यही रहेगा प्लूरल वाला। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण बता दे रहे हैं। ठीक है, मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, फॉर का बता दिया, अब सिंस का भी देख लीजिए कब हमारी समय निश्चित होती है। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं कब हमारी समय निश्चित होती है। जैसे मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। अब यहाँ देखिए निश्चित हो गया है, मैं सुबह से ही खेल रहा हूँ, ना कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, नहीं, मैं सुबह से ही खेल रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसका सीधा उदाहरण करेंगे, यानी बहुवचन मैं है, आई और यू को भी बहुवचन यानी आई के साथ हैव लगेगा। तो इसका सीधा सा हम करते हैं, यानी आई क्या हो जाएगा, हैव बीन। अब देखिए हैव बीन हो गया, उसके बाद क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या है हमारा, खेलना, तो यहाँ हो जाएगा प्ले, तो इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। अब देखिए सुबह से के लिए मैंने बोला निश्चित समय है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यानी सिंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सॉरी सिंस लग जाएगा, सिंस। अब कब से, सिंस क्या, सुबह मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह से। अब देख लिए हो गया, ये हमारी समय निश्चित हो गई। अगर यही कहता लड़के 2 बजे से खेल रहे हैं, तो ये भी हमारी समय निश्चित है, यानी 2 बजे से ही खेल रहे हैं, ना कि 2 घंटे से। अगर हमारा कह दिया लड़के 2 बजे से खेल रहे हैं, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, ये हमारी समय निश्चित है। कह दिया सुबह से खेल रहे हैं, ये भी निश्चित है। अगर कहता शाम से खेल रहे हैं, तो ये भी निश्चित है। ठीक है, इस तरह से हमारा ट्रांसलेट होगा। एक बार मैं अब रिपीट कर देता हूँ फटाफट। जैसे आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, इसकी मैंने पहचान बताई कि जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगे होते हैं, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। मैंने पिछली बार बताया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो अब इसका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिन वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द लगे हों तथा इनमें समय के साथ से शब्द अवश्य दिया होता है। ठीक है, ये हमारी पहचान बन गई, समय के साथ से शब्द दिया होता है। अब इसके रूल्स मैंने, इसकी हेल्पिंग और 2 होती है, हैज और हैव, लेकिन हैज के साथ बीन और हैव के साथ, यानी हैज बीन, हैव बीन होती है। और पहला रूल क्या कहता है, यानी एक वचनकर्ता के साथ, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे। ठीक है, सिंस कब लगाएंगे, यदि समय हमारी निश्चित है तब उसके लिए सिंस लगाएंगे, यदि हमारे समय हमारी अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर हमारा समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। ठीक है, और आई यू को भी प्लूरल माना गया है, जैसा मैंने आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ, आई और यू को भी प्लूरल माना गया है। आई और तो उसमें भी उसके साथ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। समय निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम लिखेंगे, जैसा कि हम आपको उदाहरण बता दिए हैं निश्चित समय और अनिश्चित के लिए। अब फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जैसे सुबह से, शाम से हुआ, दोपहर हुआ, ये एक निश्चित है। ठीक है, अगर जैसे कहता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये अनिश्चित रहेगा। अगर 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से कहता है तो हमारी समय निश्चित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।